हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो मूवी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। जी हाँ, ये एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसे कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 95th एकेडमी अवार्ड्स जीत चुकी है। दरअसल ये फिल्म 41 मिनट्स की है जिसे तमिलनाडु की एक फैमिली के ऊपर बनाया है जिन्होंने 2 अनाथ बेबी एलिफेंट्स को मधुमलई टाइगर रिजर्व से अडॉप्ट किया था। तो आइए आपको डॉक्यूमेंट्री से रूबरू कराते हैं। तो ये फिल्म शुरू होती है कट्टुनायकन यानी बोमन से, जो कि इंडिया के एक खूबसूरत जगह तमिलनाडु के उस हिस्से में रहता है जहां जीव सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो है मधुमलई का टाइगर रिजर्व। और साथ ही बोमन के एंसेस्टर्स यहाँ रह चुके हैं। बात 2019 की है जब डेली रूटीन फॉलो करते हुए बोमन अपने बेबी एलिफेंट रघु को उठाने जाता है, इतने प्यार से जैसे वो उसी का अपना बच्चा हो, और दोनों साथ में नहाने जाते हैं। मधुमलई में ही थेपाकाडू एलिफेंट कैंप है जो कि एशिया का सबसे पुराना कैंप है, जो कि बना था 140 साल पहले। इट्स द लार्जेस्ट प्लेस फॉर एलिफेंट्स। बोमन रघु की कहानी बताता है जब वो रेस्क्यू के लिए पहुंचा तो रघु बहुत पेन में था, छोटा सा था जिसकी पूंछ कुत्तों ने काट ली थी और घाव में कीड़े पड़ चुके थे। वहीं रघु की माँ उसके साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी डेथ बिजली के करंट लगने से हो चुकी थी, जो काफी दर्दनाक था। पहले तो रघु को उसके ग्रुप से मिलाया लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बेली रघु की केयर टेकर है जो बताती है इससे पहले तक वो केयर टेकर नहीं थी, लेकिन जैसे ही रघु उसे मिला शी डिसाइडेड टू टेकिंग केयर ऑफ हिम। और तमिलनाडु में यही एक महिला है जिसे एलिफेंट्स की केयर टेकर रखा गया है। सबको लगा रघु मर जाएगा, बट बेली के प्यार ने उसे सरवाइव करने की हिम्मत दी। 3 साल से बोमन और बेली रघु की पूरी केयर कर रहे हैं। ये जगह हाथियों के पुनर्वास के लिए है, यानी जो हाथी छोड़ दिए जाते हैं, अनाथ हैं, वो यहाँ लाए जाते हैं। रघु का एक बड़ा दोस्त है कृष्णा, जो उसे घास तोड़कर खाना सिखाता है। वहीं बेली रघु के साथ होके अपने दुख भूल जाती है। हालांकि बेली के पति को बाघ ने कुछ सालों पहले मार डाला था, क्योंकि बेली कबीले की औरत थी जहां लोग जंगल में निवास करते हैं। वहीं जंगल से ये लोग उतना ही रिसोर्सेज लेते हैं जितनी जरूरत होती है। ये प्रकृति के साथ खेलते नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते हैं। बोमन ने बताया कि एलिफेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनल जीव होते हैं, लेकिन खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि बोमन पर एक बड़े हाथी ने हमला कर दिया। तब से वो छोटे हाथी पालता था। बेली रघु का ऐसे ख्याल रखती है जैसे एक माँ और बेटे का बॉन्ड है। वहीं बेली की अपनी बेटी भी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं रघु को जौ के लड्डू नारियल मील में दिया जाता है, जिसमें से रघु को नारियल खाना बहुत पसंद है और वो उन दोनों के ही हाथ से खाता है। रघु के सोने का ख्याल, उसकी केयर पूरे बच्चे की तरह की जाती है। एक दिन पूजा का समय आता है जहाँ हाथी के बच्चों को गणपति का आशीर्वाद मिलता है। उसके लिए पूजा की जाती है। रघु को सजाया जाता है फूलों की माला पहनाकर और उनकी आरती उतारी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड गणेश भी तो हाथी का सर धारण करते हैं। बोमन की जिंदगी में रघु का होना ही भगवान का होना है। फिर गर्मियों की वजह से हरी घास खत्म हो जाती है, जंगल में आग लग जाती है। गर्मी से हाथी जंगलों में पानी और घास की खोज में निकल पड़े हैं। ऐसे में हाथी के बच्चे उस भीड़ में गुम हो जाते हैं। ऐसे में बोमन को पता चला कि एक हाथी की बच्ची अपने झुंड से अलग हो गई है, जिसका नाम अम्मू रखा गया। स्टार्टिंग में रघु ने अम्मू को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे जलन होती थी कि उसका प्यार बांट दिया गया है, लेकिन फिर रघु को अम्मू की आदत लग गई। वहीं दूसरी तरफ बोमन और बेली साथ साथ 1 साल तक काम करते रहे, जिसकी वजह से दोनों का बॉन्ड मजबूत हो गया और उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया और छोटी सी सेरेमनी रखकर उन्होंने शादी रचा ली, जिसमें रघु अम्मू भी शामिल थे। संजना बेली की पोती है और उसे भी हाथियों के साथ अच्छा लगता है। हाथियों के साथ अच्छी बात यह है कि अगर आप उन्हें स्नेह देंगे तो आपको भी वही मिलेगा जैसे रघु और अम्मू को मिला, जैसे रघु और अम्मू बेली और बोमन को देते हैं। खैर, एक दिन वन विभाग से फोन आया कि रघु को दूसरे केयर गिवर के यहाँ असाइन किया गया है, अब वो वहीं रहेगा, जिसे सुनकर बोमन और बेली की दुनिया हिल गई। उन्होंने काफी एफर्ट्स किए लेकिन वन विभाग ने एक भी ना सुनी। रघु को ले जाया गया। अम्मू बहुत दुखी थी कि उसने भी खाना नहीं खाया। बोमन और बेली का रोना ही नहीं रुक रहा था, क्योंकि बेली की बेटी भी मर चुकी थी और आज उसे भी ऐसा ही दर्द महसूस हो रहा था। पर टाइम बीता, सब कुछ नॉर्मल हुआ, पर फिर भी रघु की एक कमी थी। बेली को हाथियों की माँ के रूप में जाना जाता है। अब अम्मू बच्चों के साथ खेलती है और सबके साथ एंजॉय करती है। बोमन को लगता है ये बच्चे अगर इन हाथियों की प्यार से देख रेख करेंगे, आगे जाके उन्होंने ही इन हाथियों को संभालना है। बोमन और बेली साउथ इंडिया के फर्स्ट कपल हैं जिन्होंने सक्सेसफुली 2 ऑर्फन हाथी के बच्चों को पाला। आज भी रघु और अम्मू अपनी अपनी जिंदगी में है। आज बोमन और अम्मू बोमन के पास ही है और ये फिल्म यहीं पूरी हुई। कैसी लगी आपको ये फिल्म एलिफेंट विस्परर्स? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।